everyone, welcome or welcome back to EduMentor, and we as an organization provide you complete guidance and preparation and counseling for undergraduate examinations, especially for commerce and humanities. So we do provide you counseling, end-to-end counseling. We do prepare you for the exams, and we help you in the form filling service as well. Okay, so today we are going to discuss about one of the very famous universities of our country for the undergraduate students who want to go for business management, international business, law, etc. ठीक है, and that is नारसी मुंजी. सो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहते हो. इट्स अ वेरी रिनाउंड कॉलेज ऑफ आवर कंट्री. क्यों रिनाउंड है, क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या हमें पता होना चाहिए बिफोर वी गो फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, वो आज सब हमारे वीडियो का पार्ट बनने वाला है. अपार्ट फ्रॉम दैट एंड पैट यानी कि आप लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हो फॉर मैनेजमेंट, फॉर लॉ एंड फॉर डिज़ाइन, ठीक है, उसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं. तो एक फॉर्म फिलिंग वीडियो की तरह भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो. आई एम गोइंग टू शो यू अ डेमो एट द एंड ऑफ द वीडियो हाउ यू आर गोइंग टू फिल द फॉर्म इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड. सो प्लीज़ डिले मत करना. दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. बहुत सारी पॉजिटिव्स है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की. तो डेफिनेटली देयर इज़ अ चांस फॉर यू गाइज इफ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ मैनेजमेंट. Okay, without any further ado, let's quickly jump into the details and all. फर्स्ट थिंग, हमें पहले थोड़ी सी आइडिया हो जानी चाहिए कि नारसी मुंजी क्या है, क्यों अच्छा है एंड ऑल. So as you can see, it was established in 1981. NMIMS is today recognized as a globally reputed university with strong industry ties. It offers multiple disciplines of study across 8 campuses that consist of 17 specialized schools, more than 17,000 students, and about 750 full-time faculties. कैंपसेस हमारे कहाँ कहाँ पे है? द बेस्ट वन या फिर जो हमारा मेन ब्रांच है वो है मुंबई में. देन यू हैव बेंगलुरु, देन नवी मुंबई, हैदराबाद, इंदौर, धुले एंड चंडीगढ़. कोर्सेज क्या क्या ऑफर होती हैं? BBA, BSc फाइनेंस, BCom ऑनर्स, BSc इकोनॉमिक्स, लिबरल आर्ट्स, BA इन लिबरल आर्ट्स, BBA in branding and advertisement, international studies, BBA international business, मैनेजमेंट जिसका नाम BBMM भी है, और अभी इसी साल से एक न्यू लॉन्च इनका हुआ है कोर्स में विच इज बैचलर्स इन डिजाइन. ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, NMIMS के अंडर NMIMS UGC के अंडर हमारे पास क्या क्या एग्जाम है एक बार वो देखते हैं. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. एज ऑफ नाउ यू कैन सी एक और कैटेगरी बन गया है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी. Okay, so the first one is, and the most famous one is NPAT. ठीक है, this is for the commerce students specifically. अगर आप BBA करना चाहते हो, BCom करना चाहते हो, BSc in finance करना चाहते हो, तो NPAT is the exam that you need to take. ये 4 साल का प्रोग्राम होता है. अगर आप BSc in economics करना चाहते हो तो भी this is a very good college for you guys. This is also a 4 years program. ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग अगर आप करना चाहते हो तो BBA इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग का आपको डिग्री मिलने वाला है विच इज 3 years प्रोग्राम. लिबरल आर्ट्स फॉर स्टूडेंट्स स्पेशली ह्यूमैनिटीज वाले होते हैं. अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो 4 years का प्रोग्राम है. इंटरनेशनल स्टडीज अगर आप करना चाहते हो तो BBA इन इंटरनेशनल बिजनेस. इट इज इन कोलैबोरेशन विद किंगस्टन यूनिवर्सिटी. 2 साल मुंबई कैंपस में और 1 साल किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन में आपको पढ़ने का मौका मिलता है. Finally, you have management, that is bachelor in business management and marketing, which is 3 years program. ठीक है, अगर आप CET करना चाहते हो in that case this is for the science students, साइंस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं. इंजीनियरिंग के लिए आप जाना चाहते हो तो you have BTech 4 साल का प्रोग्राम एंड देन MBA टेक, तो टोटल मिला के आपका 5 साल का प्रोग्राम बनता है. फार्मेसी में जाना चाहते हो तो B Pharma प्लस MBA, टोटल मिला के अगेन 5 साल का प्रोग्राम होता है. दिस ऑल्सो ऑफर्स यू द कोर्सेज फॉर लॉ. तो जितने भी लोग लॉ के लिए एस्पायर कर रहे हैं या लॉयर बनना चाहते हो आगे जाके, तो उनके लिए भी NMIMS LAT इज द एग्जाम दैट दे नीड टू टेक. दिस इज BA LLB ऑनर्स. आपको यहाँ पे BA LLB ऑनर्स मिलता है या फिर BBA LLB ऑनर्स मिलता है. ठीक है, विच इज बोथ ऑफ देम आर अ 5 years प्रोग्राम. ओके, प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, हमें एग्जाम पैटर्न एक बार क्विकली चेक करना चाहिए. NMIMS
का जो NPAT है उसका जो एग्जाम पैटर्न है, यानी कि अगर आप मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए जाते हो तो आपका एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा दिखने वाला है। आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे 3, वन इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके 40 क्वेश्चंस होते हैं एंड 40 मार्क्स होती है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए एक पॉजिटिव। सेकेंड वन इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अगेन 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यू हैव टू एंड यू हैव 40 मार्क्स फॉर दैट। And finally, you have verbal reasoning या verbal aptitude, again 40 questions and 40 marks. Okay, total 120 questions, 120 marks का आपका होता है। टाइम आपको मिलता है 100 minutes and the best part is there is no negative marking. Please mark my words, there is no negative marking. So it is a great opportunity for all of you guys अगर आप ये पेपर देना चाहते हो तो। नाउ देयर आर स्टूडेंट्स जो लॉ के लिए भी एस्पायर करते हैं। लॉ का पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा कि वर्बल रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, 30 मार्क्स। जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स एंड लीगल रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स के एंड 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटा आपको मिलता है। अगेन नो नेगेटिव मार्किंग हियर। ओके, जितने लोग सीईटी के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो होना उनके लिए कंपलसरी है। 30 क्वेश्चंस ईच आपको मिलेगा, 30 मार्क्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू अपियर फॉर लॉजिकल इंटेलिजेंस या लॉजिकल रीजनिंग आप कह सकते हो, जिसके 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। एंड फाइनली यू हैव वर्बल रीजनिंग जो 10 क्वेश्चंस का आपको मिलेगा 10 मार्क्स का। 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स एंड 120 मिनट्स। ठीक है, तो ये रहेगा पैटर्न। अगेन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। पोस्ट दिस आता है आपका रजिस्ट्रेशन फीस। नाउ एक और अच्छी बात जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं बताऊंगी। सो NMIMS का एक बहुत अच्छा ये रूल होता है कि आप इस एग्जाम को 3 सेटिंग में ले सकते हो, मतलब कि 3 बार ले सकते हो। अगर आपने पहला वाला मिस कर दिया तो आप दूसरा ले सकते हो, आपने दूसरा मिस कर दिया तो तीसरा ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप तीनों पेपर देना चाहते हो तो आप तीनों पेपर दे सकते हो। तीनों में जो आपका बेस्ट स्कोर होगा उसको कंसिडर करा जाता है। तीनों की टाइमिंग अलग अलग होती है, डिफरेंट मंथ्स में होता है, डिफरेंट डेट्स होती हैं। वो डेट्स आपके साथ डिस्कस करा जाएगा। आप वेबसाइट भी कॉन्स्टेंटली चेक कर सकते हो, वहां भी आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं तो मैं तो आपको आइडिया देने ही वाली हूँ कैसे चेक करना है। जो सीईटी वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगेन if you want number of school chosen by the candidates। तो स्कूल का मतलब है कैंपस आप कितना चूज कर रहे हो। ठीक है, अगर आप एक कैंपस के लिए करते हो तो आपको 2000 पे करना पड़ता है। रीटेक करोगे तो भी एक बार आपको 2000 और पे करना पड़ेगा। तीसरी बार भी अगर आपको पेपर देना है, मतलब तीनों पेपर्स देने हैं, तो अगेन 2000 पे करना है। मतलब अगर आप तीनों पेपर देना चाहते हो तो आपको टोटल 6000 रुपीज पे करनी है। ओके, अगर आपने स्कूल 2 चुना हुआ है तो आपको 3000 पे करना है 3 बार एग्जाम देने के लिए, विच इज 9000। ओके, एनपैट एग्जामिनेशन के लिए अगर आप एनपैट में जितने भी आते हैं कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल स्टडीज, मैनेजमेंट, ब्रांडिंग, लिबरल आर्ट्स, जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो हर एक अटेम्प्ट के लिए आपको 2000 पे करना पड़ेगा। दोनों स्कूल्स के लिए करते हो तो आपको 2 स्कूल्स के लिए करते हो तो आपको 3000 पे करना पड़ेगा। 3 स्कूल्स के लिए करते हो तो 4000 एंड 4 स्कूल के लिए करते हो तो 5 स्कूल्स के लिए करते हो तो 6000 एंड 6 स्कूल्स के लिए करते हो तो 7000। मतलब अगर आप सारे स्कूल्स में अप्लाई करते हो और आप तीनों बार पेपर देना चाहते हो तो आपको टोटल 21000 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, लॉ के लिए NMIMS लैट के लिए यानी कि लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ही स्कूल है जो आप चूज कर सकते हैं एंड उसके लिए द फीस दैट यू नीड टू सबमिट इज 2000। रजिस्ट्रेशन फीस 2000 है। तीनों बार अगर आप पेपर देते हो तो 6000 आपको देना पड़ेगा। ओके, and this fees is not refundable. The best, I would say the worst part, this fees is not refundable or not transferable as well। आप इसको refund या transfer नहीं करवा सकते। कुछ important days जो रिलीज हुए हैं एक बार वो चेक करते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका 6 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है इस महीने। ठीक है, 6 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजर डेट इसका होगा मंडे
20th मई 2024, यानी कि 6 दिसंबर से लेके 20 मई तक आपको रजिस्ट्रेशन फिल करना पड़ेगा। कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन CBE एट टेस्ट सेंटर्स 1 जनवरी टू 25 जनवरी, जैसे कि मैं 25 मई, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पेपर 3 बार कंडक्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है, 3 बार कंडक्ट होगा तो डिफरेंट मंथ्स में होगा, डिफरेंट डेट में होगा। तो आपके पास 1 जनवरी से लेके 25 मई तक का टाइम होता है। वो 3 डेट्स रिलीज करते हैं जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। एंड अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको मेल चेक करते रहना पड़ेगा, आपके मेल पे भी आ जाएगा, ठीक है। And merit list declaration will be available on the respective school's website by the first week of June 2024. जून के पहले वीक में, अगले साल के जून के पहले वीक में जिस भी स्कूल के लिए आपने अप्लाई करा है, मुंबई, नवी मुंबई, बेंगलुरु, वट एवर इट इज, वहां पे आपको रिस्पेक्टिव स्कूल्स में आपको उसके कमेंट्स होने का डेट मिल जाएगा, कब कब आपको अवेलेबल हो जाएगा, आपको मिला नहीं मिला, एंड विच स्कूल यू हैव बीन ऑप्टेड फॉर, वगैरह वगैरह सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर सीईटी एंड एनलैट वाले लोग, ओके। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होने वाला है, हो चुका है 6 दिसंबर से। क्लोजर डेट इसका है 10 मार्च, 10 मार्च तक की ही क्लोजर डेट है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 1 जनवरी से लेके 15 मार्च के बीच में होगा, 3 बार। काउंसलिंग कॉल लेटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए 2 अप्रैल को आएगा, फार्मा स्टूडेंट्स के लिए से भी 2 अप्रैल को आएगा, लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए 4 अप्रैल थर्सडे को आएगा, ठीक है। काउंसलिंग राइट, दिस इज द फेज 1, ओके। फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोटिस, दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। पहले फेज में तो ये होने वाला है। कैंपस एडमिशन, काउंसलिंग राइट जॉब के टेंटेटिव डेट्स है, ये डेट्स चेंज हो सकती हैं। Campus admission, counseling, admission process only for Indore, Navi Mumbai, Hyderabad and Chandigarh campuses will be conducted at their respective campuses. तो जो आपको बोर्ड में नेम्स दिख रहे हैं, ये रेस्पेक्टिव कैंपस में ही इनकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी एंड द डेट इज 6 अप्रैल व्हिच इज सैटरडे। बाकी आप देख लो, सारे कैंपसेस के लिए अगर आप बात करते हो, मुंबई, शेरपुर, इंदौर, नवी मुंबई, हैदराबाद, चंडीगढ़, तो ये होगा मुंबई के कैंपस में 15 अप्रैल से 16 अप्रैल तक, ओके। अगर आप इन पर्टिकुलर कैंपसेस में के लिए सिलेक्टेड हुए हो या आपको यहाँ पे काउंसलिंग अटेंड, इन कॉलेजेस के लिए अप्लाई अटेंड करनी है, देन आपको मुंबई कैंपस में जाना पड़ेगा, ठीक है। वहां काउंसलिंग होगी 15 अप्रैल से 16 अप्रैल तक। ऑलराइट, दिस इज द फेज 2, ये फेज 2 होगा, ठीक है, which is again online जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, that is going to start from 11th March and going to end on 20th May। ये सेकेंड राउंड वाला पेपर है, फर्स्ट राउंड आप दे चुके हो, दिस इज द सेकेंड राउंड, ठीक है। फेज 2 में जो टेस्ट होता है 11 मार्च से लेके 20 मई तक की आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। तो आपको टाइम थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आप सेकेंड टाइम पेपर देना चाहते हो, सीईटी या लॉ वाले बच्चे, तो आपको 11 मार्च से 20 मई के बीच में थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा दोबारा। एग्जाम होगा आपका 16 मार्च से लेके 25 मई के बीच में। काउंसलिंग कॉल लेटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए 12 जून को, फार्मा स्टूडेंट्स के लिए भी 12 जून को, लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए 13 जून को होगा, ठीक है। काउंसलिंग राउंड का सेम ही प्रोसेस रहेगा। अगर इन पर्टिकुलर कॉलेजेस या कैंपस के लिए आप जाना चाहते हो तो इनका रिस्पेक्टिव कैंपस में ही काउंसलिंग होगी 15 जून को। और अगर आप ओवरऑल सारे जो आपके यहाँ पे ब्रैकेट्स में नेम गिवन है नीचे वाला, उनमें आप जाना चाहते हो तो उसका काउंसलिंग प्रोसेस होगा मुंबई कैंपस में 25 जून को, ओके। नाउ ये तो हो गया हमारी बाकी जो नॉर्मल चीजें अभी तक एनपैट, एनलैट या फिर सीईटी में चलता आ रहा है। अभी इन्होंने क्या करा है, नारसी मोजी ने रिलीज किया है एक नया कोर्स विच इज बैचलर्स इन डिजाइन ह्यूमनाइजिंग टेक्नोलॉजी। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उसकी डिटेल्स आपके सामने है। उसका एक पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो उसका डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मैं आपको यहाँ पे भी एक बार शो कर दूंगी। अगर आप भी डिजाइनिंग के लिए जाना चाहते हैं, बैचलर्स इन डिजाइनिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वुड बी 21 अप्रैल।
कॉल लेटर फॉर ऑफलाइन स्टूडियो टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू एंड सबमिशन ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब आपको 3 चीजें एक दिन में करना है. व्हाट इज दैट? ऑफलाइन स्टूडियो टेस्ट, एक पर्सनल इंटरव्यू एंड सबमिशन ऑफ पोर्टफोलियो. ये फ्राइडे 8th ऑफ मार्च को आपको अपीयर करना पड़ेगा. ऑफलाइन स्टूडियो टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू एंड सबमिशन ऑफ पोर्टफोलियो इज गोइंग टू बी ऑन 16th ऑफ मार्च एज वेल. ठीक है, राइट. देन यू हैव कॉल लेटर फॉर ऑफलाइन स्टूडियो. कॉल लेटर पहला वाला तो था कॉल लेटर फॉर ऑफलाइन स्टूडियो, दूसरा वाला था कंडक्शन ऑफ ऑफलाइन स्टूडियो. 5th पॉइंट में आप देखो, कॉल लेटर फॉर ऑफलाइन स्टूडियो टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू एंड सबमिशन ऑफ पोर्टफोलियो सेकेंड राउंड या फिर सेकेंड लॉट ऑफ पेड कैंडिडेट्स, वो होने वाला है 23rd ऑफ अप्रैल तक. और जो उसका कॉल लेटर आपको 23rd में मिलेगा, उसका जो कंडक्शन है यानी कि एग्जाम जो है दैट विल बी ऑन 2nd, 3rd एंड 4th ऑफ मे. ठीक है, एक डेट में आपको कॉल लेटर मिलने वाला है और दूसरा जो डेट गिवन है उसमें आपका एग्जाम होने वाला है. मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सिलेक्टेड फॉर द एडमिशन, ये आपको वेबसाइट पे ही लिस्ट मिल जाएगी 17th ऑफ मे को. पेमेंट एंड एडमिशन फीस एंड डॉक्यूमेंट अपलोड जो भी आपकी वेरिफिकेशन की रहेगी वो 18th मई से 25th मई तक होगी. डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो होगा आपका थर्सडे विच इज 30th मई को. एडमिशन फीस सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए होगा 31st से 7 जून. कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम विल बी ऑन सैटरडे 6th ऑफ जुलाई. क्लोजर ऑफ एडमिशन हो जाएगा 22nd ऑफ जुलाई विच इज मंडे. ठीक है, तो इसको आप क्लिक करना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट. ओके, अब मैं आपको एक बार फॉर्म फिलिंग डेमो तो दिखाऊंगी ही, बट साथ में मैं चाह रही थी कि आपको एक बार मैं शो कर दूं वो पीडीएफ जहां से आप सारे डिटेल्स उठा सकते हो. ठीक है, और इसके मैं आपको लिंक्स भी शेयर कर दूंगी, सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दिस. Give me a moment. Okay. So there is a complete PDF of this particular thing जो आप अवेल कर सकते हो. 3-4 लिंक होंगे जो मैं आपको सेंड करने वाली हूँ. आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि तीनों ही लिंक्स आप चेकआउट करो, क्योंकि रेस्पेक्टिव जो भी चीज़ के लिए आप जाना चाहते हो वो आपको फिर मिल जाएगा. ठीक है, so what you need to make sure is design and this one. Alright, I do believe the screen is very much visible to you. ये पूरा PDF है जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. ठीक है, so सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, एनपैट एंड एनलैट के बारे में, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है इसी पर्टिकुलर उसके लिए जाएंगे. तो वी नीड टू चेक दिस वन फर्स्ट. ओके, राइट. तो इस पीडीएफ को आपको गो थ्रू करना है. ये सारे डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, बट फिर भी आप एक बार गो थ्रू करोगे. इन केस कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको लगता है आपके लिए ज़रूरी है या आप जानना चाहते हो, आपको सारा का सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा. कैसे आपके स्टेप्स होने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है. ठीक है, रीटेक्स कैसे करनी है, ईमेल कॉन्फर्मेशन, एडमिट कार्ड, टेस्ट सेंटर्स, कहाँ पे आपका क्या डिटेल रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी है या उनके लिए क्या डिफरेंट प्रोसेस होगा वो भी यहाँ पे गिवन है. आपको एक चीज़ बहुत बार सुनने को मिलेगी और वो ये है कि रजिस्ट्रेशन फीस जो है दैट इज़ नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल. ये सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको टेस्ट देने का मौका मिल सकता है. आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो वट एवर सिटी यू वॉन्ट टू गो फॉर. ठीक है, फाइन. यहाँ पे थोड़ा सा रिफंड रूल भी गिवन है, प्लीज इस चीज को भी पढ़ लेना. आप कब रिफंड ले रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्टूडेंट, और दिस इज फॉर द कोर्स. रजिस्ट्रेशन फी आपका रिफंड नहीं होगा, ये स्कूल्स का है. आपका एडमिशन हो चुका है, आपने पे कर दिया है, उसके बाद आप अगर रिफंड लेना चाहते हो तो क्या प्रोसेस होगा, दिस इज दैट पार्ट.
इसकी मैं बात कर रही थी आपको, बी बैचलर्स इन डिज़ाइन जो है वो अभी रिलीज हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई कैंपस में ही अवेलेबल है। 30 सीट्स इसके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे डेट्स एंड एवरीथिंग आर गिवन। कुछ चीज़ें यहाँ पे हाईलाइटेड है। कैंडिडेट कैन चूज और सेलेक्ट द प्रेफर्ड डेट टू अटेंड दैट in the registration form. Once date is selected it cannot be changed. What is that, यहाँ पे आपको चेक करने को मिल जाएगा। ठीक है, NMIMS डैट का मतलब है डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, उसमें क्या क्या होगा, स्टूडियो टेस्ट होगा जो कि ऑफलाइन है, पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि ऑफलाइन होगा। अगेन ये थोड़ा सा पर्सनल इंटरव्यू आपके नेचर पर्सनालिटी को जानने के लिए होता है। एंड देन यू हैव द सबमिशन ऑफ पोर्टफोलियो जो हमने अभी अभी देखा था। नाउ यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है। 10+2 स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं, 50% एग्रीगेट उसके पास होना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सम अदर थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, इसका जो पेमेंट होगा, इसका जो रजिस्ट्रेशन फी, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 2000 रुपीज एंड दैट इज ऑल्सो नॉन रिफंडेबल। ठीक है, पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। That comprises of studio test, portfolio review and personal interview. I have already told you about this thing. बाकी यहाँ पे steps mentioned है, क्या क्या रहेगा वो mentioned है, you can check it here. स्टूडियो टेस्ट में पार्ट ए में MCQ होगा 20 मिनट का, पार्ट बी में डिजाइन चैलेंज होगा 60 मिनट्स का, मतलब टोटल 80 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा, स्टूडियो टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करा जाएगा। ओके, 20 MCQ क्वेश्चंस में क्या क्या रहेगा, विजुअल एंड स्पेशियल एबिलिटी, एनवायरमेंटल एंड सोशल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड मेमोरी। ओके, डिजाइन चैलेंज में क्या क्या रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्केचिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, 60 मिनट्स का होगा। क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट कैसा है, यूनिक कितना है आपका सोल्यूशन, ये सारी चीजें चेक करी जाएंगी। पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कैंडिडेट शुड कैरी एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और क्रिएटिव्स, हॉबीज एंड अकम्पलिशमेंट सर्टिफिकेट्स और प्रूफ्स इफ अवेलेबल। आपके पास अगर किसी भी तरह का क्रिएटिविटी आपने करा हुआ है, उसका अगर आपके पास डेटा वगैरह है तो आपको वो यहाँ से कलेक्ट, आपको लेके जाना है वो चीज। ओके, पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पे बस जितनी भी आपने अभी तक की क्रिएटिविटी करी है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा है, इंटर्नशिप करा है, लाइव प्रोजेक्ट करा है, वो सारा का सारा आपको, या फिर आपकी स्केचिंग एंड ड्राइंग, फोटोग्राफी आपने क्या क्या कहाँ कहाँ पे बनाई हुई है, किसी एग्जीबिशन में सबमिट करा है, वो सारी चीजें आपको पीआई के दौरान सबमिट करना है। यू कैन सी दिस, आपको पर्सनल इंटरव्यू के दौरान आपको वो हार्ड कॉपी उनको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, राइट, यहाँ पे भी रिफंड का थोड़ा बहुत आइडिया गिवन है, आप वो चेकआउट कर सकते हो एंड दैट शुड बी इनफ। पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए उसके लिए भी उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी हुई है, तो आप एक बार वो ज़रूर से चेक कर लेना। एंड उसी को यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी गिवन है, प्रोडक्ट स्केचिंग, रैपिड स्केचेस। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें गिवन है, आप उससे आइडिया लेके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। ऑलराइट, एंड फाइनली आपके यहाँ पे जो डिटेल्स गिवन है ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है, तो आप ये भी चेक कर लेना। तीनों ही जो पीडीएफ्स है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको सबमिट कर दूंगी। ठीक है, सो दैट यू कैन चेक इट आउट। एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टू फॉर्म फिलिंग। ठीक है, अब फटाफट से एक बार फॉर्म फिलिंग चेक कर लेते हैं बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट, it's not just working, just a second, give me a moment. आई गेस ये वाला पेज ओपन है, राइट। ठीक है, we are going to change this. This was the last thing that we did. Okay,
आई होप द स्क्रीन इज वेरी मच विजिबल टू ऑल ऑफ यू। आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ये आपकी फॉर्म फिलिंग है। फॉर्म फिलिंग का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। सबसे पहले जब भी आप उस लिंक को क्लिक करोगे आपके पास आएगा एक मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन है। आपको बेसिकली रजिस्टर करना है, ठीक है, साइन अप करना है। तो आप साइन अप करोगे, वहां पे आपके डिटेल्स मांगे जाएंगे, आपका वैलिड ईमेल एड्रेस, आपका वैलिड फोन नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे आप वो चीजें फिल कर दोगे और साइन अप कर लोगे, आपने जो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करा होगा ना, उस पर आपकी एक वेरिफिकेशन मेल आई होगी। आप तुरंत उस मेल पे जाएंगे, वहां वेरीफाई क्लिक करेंगे और वेरीफाई क्लिक करते ही आपका ये वाला पेज ओपन होगा, ठीक है। फर्दर मैं आपको शो करती हूँ कि इसको कैसे प्रोसीड करना है। तो यहाँ तक का काम वॉज डन। इसके बाद मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में सिलेक्ट किया हुआ है एनपैट, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू करूंगी। आपका जो भी है वहां पे एनपैट एनलैट सब कुछ गिवन है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू गो फॉर यू कैन। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करना है, चेक करने के बाद कि आप एलिजिबल हो या नहीं। यही चीज मैंने बताया था आपको। एक बार ये चेक करने के बाद आप मूव करते हो आगे के डिटेल्स के लिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो मांग रहा है। लेट्स गिव देम अ फोटो। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना होगा। मेरे पास यही फोटो अवेलेबल है किसी की, तो मैं यही अपलोड कर रही हूँ एंड आई हैव डन इट। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन देना है। सैल्यूटेशन आई गो फॉर मिस बिकॉज फीमेल अगेन। आपको यहाँ पे वही नाम और सरनेम लिखना है जो आपके 10th के रिजल्ट में गिवन होगा, मार्कशीट में जो है। जेंडर, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, ओके। देन यू गो फॉर योर एज, योर करंट एज। अभी के लिए आप कितने साल के हो गए हो? आई गो फॉर, हाँ ठीक है, ये ऑलरेडी वो पिकअप कर लेता है तो इसकी दिक्कत नहीं है। आप नेशनलिटी सेलेक्ट करोगे, रीजन कहाँ से हो वो सिलेक्ट करोगे। लेट्स गो फॉर ईस्ट, ठीक है। मैरिटल स्टेटस एंड द कैटेगरी दैट यू बिलोंग टू। प्लीज मेक श्योर कि अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इन दैट केस आपके पास अपडेटेड सर्टिफिकेट्स उसके लिए डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है। सो कीप योर सर्टिफिकेट्स रेडी। आईडी प्रूफ अगर आपको डालना है, आपको वो कौन सी आईडी कार्ड आप प्रोवाइड करना चाहते हो, किसके डिटेल्स आपके पास अपडेटेड है वही डालना, ठीक है। आधार कार्ड इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गो फॉर। आर यू डिफरेंटली एबल्ड? नो आई एम नॉट। इफ यू आर देन आपको यस डालना है। एक ऑल्टरनेटिव मोबाइल डालना है। लेट्स से आई गो फॉर दिस। ईमेल एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस डिटेल्स आपको डालना है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। It's already given here. If it is same as your permanent address तो आप यहाँ पे yes क्लिक करते हो and you move to next. Okay, state खाली रहेगा। I'll go for Delhi. Next. East Delhi. जब आपका ये वाला पार्ट फिल हो जाएगा देन आपका अकेडमिक डिटेल्स आ जाएगा, जहाँ पे आपको अकेडमिक डिटेल्स फिल करना है। आपको फादर का नाम लिखना है, देन आपको फादर्स फोन नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, देन मदर्स डिटेल, मिसेस, नेम, लास्ट नेम, जस्ट मदर्स फोन नंबर, मदर्स ईमेल आईडी। इसमें मैं अपना ही कोई दूसरा ईमेल आईडी डाल देती हूँ, ठीक है। यू डू दिस एंड देन यू मूव टू नेक्स्ट। कहीं पे भी कुछ दिक्कत आएगी वो रेड मार्किंग करके आपको बता ही देगा कि ये सारी चीज़ें आपकी गलत है, आप एक बार इसको ठीक करो। 10th के रिजल्ट्स एंड 10th की डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है, कहाँ से आपने एग्जाम लिया है। आई विल गो फॉर दिस।
स्कूल का नाम, सीट नंबर ये मुझे याद नहीं है तो आई जस्ट पुट एनीथिंग, ठीक है। पासिंग मंथ वुड बी लेट्स से जून। पासिंग ईयर मैं डाल देती हूँ 2022। ग्रेड पॉइंट्स डाल देते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड 100 डाल देते हैं, या फिर हाँ एंड टोटल मार्क्स डाल देते हैं 400। टोटल मार्क्स भी यहाँ पे 400 डाल देते हैं, परसेंटेज 100। इन दैट केस मुझे यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, आई गो फॉर 400 या 100%, वो खुद ही उठा लेगा। देन आपको 11th की भी डिटेल्स यहाँ पे, सॉरी 12th की डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अपियरिंग अगर आप कर रहे हो तो आप अपियरिंग डालोगे, कर चुके हो तो आप यहाँ पे पास्ट लिख सकते हो। बोर्ड CBSE, स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश, कॉमर्स सेलेक्ट कर लो, हाई स्कूल का नाम। अगर आपने मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स चूज करा हुआ है या नहीं आपको यहाँ पे फिल करना है, हाँ तो यस, नहीं तो नो करना है, ठीक है। देन यू हैव टू राइट डाउन हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट एनपैट। एनपैट के बारे में पता कैसे चला, आप कुछ भी लिख सकते हो जहाँ से भी आपको पता चला है, एंड देन यू मूव ऑन, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स आपने सब कुछ डाल दिया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मेंशन्ड है, आप कौन सा स्कूल अपियर करना चाहते हो। स्कूल ऑफ कॉमर्स अगर अपियर करना चाहते हो तो 5 प्रोग्राम्स है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 3 है, एंड फाइनली आपके ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में 1 है। यस, इसके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे सारा डिटेल गिवन है, आप किस में जाना चाहते हो और कौन सा स्कूल सेलेक्ट करना चाहते हो। तो लेट्स से मैंने सेलेक्ट किया कि मैं ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में जाना चाहती हूँ एंड इंटरनेशनल स्टडीज में जाना चाहती हूँ एंड इसमें जाना चाहती हूँ, तो मैंने 3 सेलेक्ट करें। आप अपने अकॉर्डिंग अपना स्कूल सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द कोर्स दैट यू वांट टू गो फॉर, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे फिर अपना ब्रांच सिलेक्ट करते हो कि कौन कौन सी जगह पे आप अप्लाई करना चाहते हो। आफ्टर यू हैव डन दिस, डू यू विश टू रीटेक द टेस्ट। अगर आप रीटेक, हमने पढ़ा था ना कि हमें 2-3 बार रीटेक करने का मौका, 3 बार मिलेगा मौका। अगर आप रीटेक करना चाहते हो तो आप लगाओगे यस। कितनी बार रीटेक करना चाहते हो, दोनों बार रीटेक करना चाहते हो। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे पढ़ोगे, आई अग्री लिखोगे एंड देन यू पे फॉर द फीस। अब यहाँ पे आपकी पूरी पेमेंट की डिटेल आ जाएगी। देखो यहाँ पे 12,000 आ गया है। मैंने 3 स्कूल सेलेक्ट किए थे, 6,000, ठीक है, एंड मैंने दोनों बार का वो किया था, रीटेक किया था। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपका पूरा आ जाएगा। एडिशनल अटेम्प्ट रीटेक 1 4,000, एडिशनल अटेम्प्ट रीटेक 2 4,000, और आप नॉर्मली भी 4,000, सॉरी मैंने 2 ही स्कूल सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पे मेरे आगे 4,000 एंड दिस इज इट। अब यहाँ से आप मेक पेमेंट करते हो एंड यू गो फॉर द पेमेंट एंड यू आर डन। दिस इज हाउ यू नीड टू फिल योर फॉर्म, ठीक है। लेकिन हाँ, एडुमेंटोर के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी मेहनत हम कर देते हैं। सो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं एडुमेंटोर के, व्हाट यू कैन डू इज दैट आप अपने पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हो, एंड लॉगिन करने के बाद यू हैव एन ऑप्शन फॉर गूगल फॉर्म, जहाँ पे आपको एनपैट, एनलैड, डिज़ाइन वगैरह वगैरह का जो भी लाइव हो चुके हैं फॉर्म्स वो देखेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म को फिल करेंगे एंड विद इन 72 आवर्स आपके पास हमारी तरफ से कॉल आएगी एंड वी आर गोइंग टू असिस्ट यू कम्प्लीटली फ्रॉम A to Z फॉर द फॉर्म फिलिंग, ठीक है। सो दिस शुड बी इट, वेरी मच इट। आई डू बिलीव कि जितने भी स्टूडेंट्स नार्सी मुंशी के लिए अपेयर करना चाहते हो, दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू गाइज। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यू कैन लाइक, शेयर एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू subscribe. If you have any other kind of doubt, you can comment down below and stay tuned for more such videos and more informative ones and etc. ठीक है, see you in the next video. Till then, please take care. Bye.